उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर समीकरण लगातार बन रहा है और खास तौर पर इसी पर हम बड़ी चर्चा मुसारिब आलम जो खबर एमआईएम के हैं उससे जुड़ रहे हैं। क्या समीकरण बन रहा है उत्तर प्रदेश का इस वक्त? देखिए नवेद साहब, समीकरण बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू अव्वल से ही इस बात को कहती हुई आ रही है कि हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, संभवतः तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। अब उम्मीदवारों का धीरे धीरे नाम और लिस्ट आते जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है एमआईएम की वहाँ पैड बनाने की, और उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें एआईएमआईएम जीतेगी। लेकिन इस दरमियान में कुछ सपा समर्थक, चाहे उसमें कुछ हमारे उलमा भी शामिल है, कुछ दानिश्वर भी शामिल है, कुछ लोग अपील भी कर रहे हैं वैसी साहब से कि कुछ सीटों पर चुनाव लड़े और जिन सीटों पर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे वहाँ जो है सहमति दीजिए, अपील कीजिए कि वहां सपा को वोट करें। तो खुली तौर पर उनको यह भी होना चाहिए कि अगर ओवैसी साहब जिन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो वहां अगर अपील कर देते हैं सपा के हिमायत में, तो सपा को भी चाहिए या फिर उनके जो हामी दल है या फिर उनके चाहने वाले जो उलमा है या जो भी लोग हैं उनको चाहिए कि ओवैसी साहब जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों पर खुल करके हिमायत की जाए ताकि एआईएमआईएम को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है कि जो डर उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर है कि एआईएमआईएम सीटों को जीत कर क्या करेगी। तो आपको बता दें कि बिहार में अगर लालू प्रसाद के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अगर 2-4 सीटें और जीतती तो संभवतः एमआईएम की सीट को लेकर के और सरकार बनाने में सफल हो जाती। ऐसी सूरत में अगर एआईएमआईएम कुछ सीटें वहां जीत जाती है तो कहीं ना कहीं वहां जो है समाजवादी को फायदा यह होगा कि जब सरकार बनाने की बात होगी और ऐसी वहां दोहरी चरित्र जो सहयोग लेने की जरूरत पड़ेगी तो एआईएमआईएम संभवतः मेरे ख्याल से ऐसे में सपा को ही समर्थन करेगी। तो ये और फायदा ये होगा उससे कि आपकी नुमाइंदगी जो अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी वो खड़ी हो जाएगी, रहेगी सपा की सरकार लेकिन बागडोर आपके हाथ में होगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो है फायदा ज्यादा अल्पसंख्यकों को मिलने वाली है। इस वक्त जो देखा जा रहा है जोड़ तोड़ का वहां पर जो है सिलसिला जारी है। बीजेपी खेमे के लोग सपा ज्वाइन कर रहे हैं और सपा के लोग बीजेपी में आ रहे हैं। इसका असर वहां पर किस तरह से पड़ने वाला है? देखिए ये कोई नई चीज नहीं है, ये चुनाव में अक्सर होता रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों आपने बंगाल के अंदर देखा होगा कि टीएमसी के नेता टीएमसी को छोड़ करके वो चले गए थे किनके पास, बीजेपी के पास, और लगातार कैंपेन भी किए, चुनाव भी जीते। लेकिन चुनाव के बाद जब परिणाम आने के बाद वही लोग फिर बीजेपी से यूटर्न लेकर के टीएमसी में शामिल हो गए। ये लोग जो लोग आज बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं या जो कर रहे हैं, हम लोग तो शुरू अव्वल से ही बीजेपी के बारे में कर रहे हैं कि ये लोग देश को डुबाने की काम कर रहे हैं, देश को तरक्की नहीं दे रहे। आज ये लोग 5 साल बीजेपी के साथ मलाई खाने के बाद, बीजेपी में रहने के बाद आज ये लोग फिर खुल करके सामने आए। क्या भरोसा है नवेद साहब, इस बात को क्या भरोसा है कि ये लोग चुनाव जीतने के बाद फिर बीजेपी में नहीं जाएंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन लोगों को लगा कि जमीन खिसकने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये लोग अपने आप को बचाने के चक्कर में इधर से इधर कूद फान कर रहे हैं। संभवतः इससे असर तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की नाकामयाबी दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में उत्तर प्रदेश में कुछ खासा काम नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से अवाम के अंदर तो आक्रोश है, लेकिन उनके जो नेता है उनके अंदर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये मेंटेनेंस कितना देर तक चलेगा और ये लोग क्या मुकम्मल ईमान के साथ आए हैं या नहीं आए हैं, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इस वक्त जो देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में जो लोग आ रहे हैं खासतौर पर बीजेपी से, इसमें मुस्लिम मतदाताओं पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए एक जुमला मैं आपको कहूंगा कि मौर्या जी जब बीजेपी छोड़ करके सपा में आई तो अखिलेश यादव की ग्रैंड फिनाले जिस तरह से कहते हैं, पूरा शोर शराबा चर्चा सारी चीजें हुई कि बीजेपी छोड़ करके आए, लेकिन इमरान मसूद को भूल गए। इतने बड़े नेता इमरान मसूद मुसलमानों का एक चेहरा माना जाता है, जो कांग्रेस के विधायक सहारनपुर से, उनके साथ 4 और विधायक, ये सारे लोग सपा में आए। इतना चर्चा नहीं हो रहा है इनके बारे में। क्यों? जानता है कि जब अल्पसंख्यकों का चर्चा होगा तो हिस्सेदारी की बात आएगी। तो यहां जो है सपा भी दोहरी चरित्र अपना रही है, लेकिन इसका खामियाजा शायद इस अंदाज से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कल तक मुसलमानों को कह रहे थे तिरपर तलाक के मामले में कि लोग हवस के पुजारी हैं, और जो लोग और भी आ रहे हैं जिनने कहा था कि नौजबिल्ला मुस्लिम औरतों को जमीन से खोद करके फिर ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो लोग भी सपा में आके सेकुलर हो रहे हैं। तो मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक है, इसको भूले नहीं है। अब बीजेपी से आकर के सपा में नहा लेने से कोई पवित्र नहीं हो जाता, गंगा नहाने से लोगों की चरित्र सही नहीं होता, लोगों को अपना चरित्र सुधारना होता है। ये देखने वाली
बात होगी कि आगे चल के इन लोगों का रवैया क्या रहता है। लेकिन फिलहाल एआईएमआईएम को इससे कोई नफा और नुकसान नहीं होने वाला है। एआईएमआईएम अपनी मजबूती के साथ और जिस लाएअमल के साथ चुनाव के मैदान में आई थी वो उसी पर काबिज है और मजबूती के साथ अपने नुमाइंदे उतार रहे हैं। जिस तरह से आपने देखे होंगे पिछले दिनों अपने उम्मीदवारों की लिस्ट एमआईएम धीरे धीरे जारी करिए, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि एमआईएम मजबूती के साथ चुनाव के मैदान में और बड़ी कामयाबी एमआईएम को मिलेगी वहां। बहरहाल इस वक्त जो है मुशारिफ इरफानी साहब हमारे साथ जुड़े थे और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में एमआईएम के समीकरण पर बड़ी चर्चा किए। सबसे पहले आप हमारे द मैसेज न्यूज़ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।